नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिनों दिन बढ़ रही यात्रियों की संख्या, 9 दिन में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, चारों धामों में जबरदस्त भीड़। चार धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धा पूरे उत्साह के साथ कुलनाचे भर रही है। यात्रा के श्री गणेश को अभी 9 दिन ही हुए और 5.5 लाख श्रद्धालु चारों धाम में माथा टेक चुके हैं। विशेष बात यह कि इस बार शुरुआती 9 दिनों में चार धाम पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या गत वर्ष से लगभग 75% अधिक है। इसकी एक वजह अनुकूल मौसम भी है। कपाट खोलने के बाद से चारों धामों में खास वर्षा बर्फबारी नहीं हुई, जिसका प्रभाव यात्रा पर पड़े। सबसे अधिक उत्साह बाबा केदार के दर्शन के लिए देखा जा रहा है। इसी गति से यात्रा चली तो गत वर्ष का कीर्तिमान टूटने की पूरी उम्मीद है। हल्द्वानी में खुला अनोखा स्टूडियो। 6 साल से 60 साल के बुजुर्ग दूर कर रहे तनाव, मनोवैज्ञानिकों को भाई ये हीलिंग थेरेपी। आज के दौर में जहां बच्चे व युवा मोबाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं हल्द्वानी में 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग पारंपरिक गतिविधियों और कलाओं की ओर आकर्षित होकर मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी पारंपरिक गतिविधियों में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके जरिए वो न सिर्फ अपना तनाव दूर कर रहे हैं बल्कि पारंपरिक कला भी सीख रहे हैं। मूल रूप से लखनऊ के आलमबाग वो हाल हल्द्वानी निवासी विनय अस्थाना ने लाल डांच में पोट्री स्टूडियो खोला है, जहां पर मिट्टी के बर्तन बनाने के अलावा अन्य कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। स्टूडियो में 40 से अधिक बच्चे, युवा, महिलाएं व बुजुर्ग पारंपरिक गतिविधियों को सीख रहे हैं। उत्तराखंड के 8 लाख पेंशनर्स के खातों में अब तक नहीं पहुंची पेंशन। पीछे है ये वजह। प्रदेश के 8 लाख पेंशनर के खातों में समाज कल्याण विभाग की ओर से अब तक पेंशन नहीं जारी की गई। इसके चलते बुजुर्ग, दिव्यांगों, विधवाओं, परित्यक्ता व किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमूमन यह हर माह के पहले हफ्ते में ही पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती थी, लेकिन इस बार बजट नहीं मिलने के चलते लाभार्थियों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हो चुका है, लेकिन शासन से लाभार्थियों के लिए बजट नहीं मिलने के चलते समाज कल्याण विभाग पेंशन जारी नहीं कर पा रहा है। बूंद बूंद पानी को हाहाकार, जल स्रोत सूख रहे, मैदान से पहाड़ तक बड़ा संकट। भीषण गर्मी व बरसात नहीं होने के चलते गोला नदी का जल प्रवाह 2 क्यूसेक कम हो गया है। वर्तमान में जल प्रवाह 62 क्यूसेक है, जबकि इससे पहले 64 क्यूसेक था। यही नहीं, एक हफ्ते पूर्व जल प्रवाह 66 क्यूसेक नापा गया था। अगर बरसात नहीं हुई तो स्थिति और से जल संस्थान को 30 क्यूसेक ही पानी मिल रहा है। अगर जल स्तर और कम हुआ तो ये भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हल्द्वानी में पानी को लेकर परेशानियां और बढ़ जाएगी। कोटद्वार पेयजल समस्या के समाधान को विधानसभा अध्यक्ष ने एडीबी अधिकारी को दिए निर्देश। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण ने अपने विस क्षेत्र कोटद्वार में भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या के समाधान को राज्य अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी एडीबी के अधिकारियों के साथ देहरादून में बैठक की। उन्होंने कोटद्वार नगर निगम के वार्ड 4 से 26 तक पुरान नगर क्षेत्र में संपूर्ण जल वितरण प्रणाली में 4 ओवरहेड टैंक के निर्माण व 3 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन डीएमएस प्रणाली से बनाए जाने पर चर्चा की। भूषण ने निर्देश दिए कि सभी पेयजल संबंधी कार्य योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय में पूर्ण किया जाए। कांग्रेस की पौड़ी प्रशासन ने नैनी डंडा मामले में हस्तक्षेप की मांग, तत्काल समाधान करने का किया आग्रह। उत्तराखंड कांग्रेस ने पौड़ी गढ़वाल में नैनी डांडा क्षेत्र में चक्का जाम करने की चेतावनी के मद्देनजर लोगों के आंदोलन को रोकने के लिए जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करके समस्या की तत्काल समाधान करने का आग्रह किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि उन्होंने जिला अधिकारी पौड़ी को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है और लोगों की चक्का जाम की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल ध्यान देने और मामले हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा, नैनी डांडा विकास खंड के शंकरपुर नैनी डांडा मार्ग की खस्ता हालत के चलते गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन ने इस सड़क पर अपनी बसों का परिचालन बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। नैनी डांडा शंकरपुर संघर्ष समिति के सचिव गजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में 24 मई को स्थानीय लोगों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। चंपावत में पर्यटन को पंख लगाएगा आदि कैलाश का नया मार्ग, पहली बार यहां से रवाना हुआ यात्री दल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर टनकपुर से चंपावत होते हुए आदि कैलाश यात्रा का संचालन शुरू हो गया। अभी तक काठगोदाम से जागेश्वर होते हुए यात्रा संचालित होती है।
टनकपुर से नया मार्ग खुलने से चंपावत जिले के पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी। बंगाल, गुजरात, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर गए तो आने वाले वर्षों में चंपावत आने वाले श्रद्धालु की संख्या में वृद्धि होगी। टनकपुर से होते हुए आदि कैलाश जाने वाले यात्री चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर व लोहा घाट के निकट अद्वैत आश्रम मायावती के दर्शन करेंगे। दोनों स्थल मानस खंड मंदिर मिशन माला में शामिल है। कालाडूंगी मार्ग पर हादसा, दिल्ली के पर्यटकों से भरा टेम्पो ट्रेवलर पलटा, कई गंभीर घायल। नैनीताल में रविवार को दिल्ली के पर्यटकों से भरा एक टेम्पो ट्रेवलर हादसे का शिकार हो गया। नैनीताल कालाडूंगी मोटर मार्ग पर टेम्पो ट्रेवलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार टेम्पो ट्रेवलर में दिल्ली के 16 पर्यटक सवार थे। हादसा की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से कालाडूंगी अस्पताल पहुंचाया। यहाँ प्रारंभिक उपचार के बाद पर्यटकों को हरिद्वार रेफर कर दिया है। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, प्रतिदिन 3500 श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन। हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष आगामी 25 मई को खुलने जा रहे हैं। इसके चलते राज्य सरकार, जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन ने जमीनी हालात को देखते हुए प्रतिदिन श्रद्धालुओं के पहुंचने की सीमा तय की है। कपाट खुलने के बाद प्रतिदिन 3500 श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब जा सकेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि हेमकुंड साहिब में अभी भी काफी बर्फ है और बर्फ के पिघलने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या पर फिर से विचार किया जाएगा। बता दें कि 22 मई को पंच प्यारों की अगुवाई में राज्यपाल एवं संत समाज द्वारा ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब यात्रा का आगाज किया जाएगा। 2 दिन पहले जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुद्वारा प्रबंधन के साथ गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब का पैदल निरीक्षण किया था, जिसके बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या तय की है। खूबसूरत वादियों का दीदार करने को हो जाए तैयार। 1 जून से पर्यटकों के लिए खुलेगी फूलों की घाटी। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए इस वर्ष 1 जून को खोल दी जाएगी। नंदा देवी राष्ट्रीय वन प्रभाग इन दिनों घाटी में पर्यटकों के स्वागत की तैयारियों में जुटा है। पर्यटकों व ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए फूलों की घाटी काफी मुफीद होती है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर घाटी में दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियां पाई जाती है। यहाँ जैव विविधता का खजाना है। 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।